एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज हम बात करेंगे विज़न बोर्ड पे। और विज़न बोर्ड सिर्फ न्यू ईयर में बनाना चाहिए या फिर एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको जो बताया कि मैंने पिछले साल जो बनाया था, दिवाली के धनतेरस के दिन बनाया था अपना विज़न बोर्ड। और एक साल के अंदर जो मेरी कार है वो मुझे मैनिफेस्ट हुई है। तो ऐसे टाइम पे बनाओ जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में फ्रीक्वेंसी बहुत काम आती है। अब क्या होता है कि जब त्योहारों के दिन होते हैं, जैसे अभी दिवाली की चल रही है, तो 4-5 दिन के जो है ऑटोमेटिकली हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। हम नए नए कपड़े पहनते हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, ये सब कुछ बनाना करना। और लोगों से काफ़ी अच्छी हमारी टॉक होती है, क्योंकि त्योहार के दिन हर इंसान चाहता है कि हर किसी से अच्छे से वो बात करे और सब घुल मिल कर रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई जाती है हमारी। पूजा पाठ करते हैं हम, सब कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि फ्रीक्वेंसी हाई जाती ही जाती है। तो इन दिनों में जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, कोई त्योहार का टाइम हो, कुछ ऐसा हो, तब आप अपने विज़न बोर्ड को क्रिएट करें। जिससे क्या होता है कि वो बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि उसके साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती है। जो हमारे गॉडेस होते हैं, जिनकी भी एनर्जी है वो जुड़ जाती है, साथ में हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी जाती है। तो जब हम ऐसे दिनों में विज़न बोर्ड या स्क्रिप्टिंग या कुछ भी, जैसे अब त्योहार का टाइम है तो सीधे हम स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि काम में इतने बिजी रहते हैं। लेकिन आप विज़न बोर्ड ज़रूर बनाओ। किसी एक ही मैनिफेस्टेशन को ले लो कि चलो ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन मैंने उठाई है और उस पे आपको पिक्चर्स लगानी है। आप उस पे कुछ एक अफर्मेशंस लिख सकते हो। प्रिंटेस्ट पे जाओ, वहाँ से निकालो और जो भी पिक्चर्स आपको निकालनी है उसके साथ अपने इमोशन को जोड़ो कि भाई आप जब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे तो आपके इमोशन क्या होंगे, उस चीज़ के बारे में थोड़ी देर विजुलाइज करो, बैठो वहाँ पर। और उसको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे रख सकते हो आप, वॉलपेपर बनाकर, या फिर आप कहीं घर पे लगा सकते हो। अच्छा सा शीट पे बना लो उसको, किसी शीट पे। एक चीज़ के भी लिए कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसको चिपका लो कहीं पर, बहुत सारे फ़ोटोज़ भी लेके, अगर आपके पास टाइम है कि नहीं मैं सॉरी इस साल में 4 से 5 चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। तो आप क्या करो कि बहुत सारी पिक्चर्स निकालो और उसको आज के दिन आप एक शीट लो और शीट पे सारी चीज़ें वहाँ पर लगा दो और उसके साथ किसी इमोशन को जोड़ दो कि यार ये चीज़ ऐसी है तो ये इमोशन मेरे अंदर जनरेट हुई है। प्राउड का हो सकता है, ग्रैटिट्यूड का हो सकता है, और बहुत सारे इमोशन है हमारे पास। अच्छी फीलिंग हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, बहुत सारे, हर चीज़ के लिए एक अलग अलग ही इमोशन होते हैं हमारे। तो आपको जैसा फील हो रहा है कि भाई मेरे लिए ये इमोशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं उसको वहाँ पर लिख दूँ उसके साथ में। और उसको आपको कंटिन्यूअसली देखना है, एटलीस्ट 3 महीने तक तो आप उस विज़न बोर्ड के साथ जाओ ही जाओ, उसके बाद आप भूल जाओ चाहे। और वैसे होता है ना, जब लेट गो ना होता है ना तो अपने आप चीज़ें छूट जाती है। हमें किसी भी चीज़ को जानबूझ के नहीं छोड़ना है कि नहीं अब इतने टाइम देख लिया, अब मैं इसके बाद नहीं देखूंगी, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि लेट गो होता है तो वो अपने आप होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो शौक से, आप अच्छे इमोशन जनरेट कर रहे हो, उसके बाद वो खुद ब खुद छूट जाएगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। उस गोल के लिए आपको डेस्परेट नहीं होना है। डिवाइन टाइम होता है जिसमें वो चीज़ें अपने आप हो जाती है, सबको सोर्स लग जाते हैं ब्रह्मांड की ओर से। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन है, इतना ये है, कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या सोर्सेस होंगे। अभी चाहे आप नहीं लो, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप ड्रीम बड़े बनाओ, क्योंकि आप जब बनाओगे तभी तो वो सचेंगे। आप ड्रीम देख ही अपनी आंखों के सामने ला ही नहीं रहे हो तो वो ड्रीम कैसे आएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे जाएंगे? क्योंकि जब आप उसे देखोगे, बार बार बोलोगे, करोगे, तभी वो होंगे। क्योंकि देखो, चीज़ें तो हम यूँ भी कर सकते हैं बिना मैनिफेस्टेशन के भी, लेकिन एक चीज़ है जो 1 साल में हो रही है और एक चीज़ 5 साल पे जा रही है। तो सोचो कि जो चीज़ मुझे मैनिफेस्टेशन से 1 साल में मिल रही है
और वो विदाउट मैनिफेस्टेशन के वो 5-10 साल पे चली जा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, और मैनिफेस्टेशन इसीलिए करते हैं। और आप ये ना, अच्छे से अच्छे लोग, काफ़ी पढ़े लिखे रिच पीपल सब मैनिफेस्टेशन ही करते हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस बंदे के पास इतना पैसा है, इस बंदे के पास ये चीज़ है। असली जो सच है ना, वो मैनिफेस्टेशन का ही है, चाहे कोई बताए या ना बताए। हम वो पीछे का जो सीक्रेट है ना, वो नहीं जानते हैं कि यार ये लोग इतना कर पा रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं। अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रिक्वेंसी को सही जगह पर लगाओ, सही चीज़ों पर लगाओ, अपने ड्रीम्स पे लगाओ, न कि दूसरों से तुलना करने में, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों को इसने क्या किया या उसने क्या किया उस पे, या फिर ये मुझे क्या कह रहा उस पे अगर फ्रिक्वेंसी लगाओगे तो आपके गोल डिले होंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को एकत्रित करना है। फ्रीक्वेंसी जो मैं बोल रही हूँ ना कि हाई जाती है, वो कैसे जाती है? जब आपका फुल फोकस आपकी ग्रोथ पर होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड होना है, मुझे अपने गोल के लिए क्या क्या करना है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता ना कि यार चलो मैनिफेस्टेशन, तो यूनिवर्स, पूछो उनसे सवाल, इतने प्यारे तरीके से आंसर देते हैं यूनिवर्स। आप जब अपना क्वेश्चन कुछ भी पूछते हो कि यूनिवर्स मुझे करना है तो कैसे करना है, मुझे उस पाथ तक ले जाओ, मुझे उस रास्ते को दिखाओ, मुझे बताओ कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए क्या करना है। और जैसे ही आपको आंसर मिलने लगे, आप उस चीज़ को करने लग जाओ। क्योंकि मेरा ये सबसे फेवरेट तरीका है कि जब मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है कि यार चलो गोल तो बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब बताओ मुझे क्या करना है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपके पास कोई होप होती है तो आप उसे बहुत अच्छे से करते हो, आप उस पूरी फ्रिक्वेंसी लगा देते हो। तो आपको यही करना है कि आपके जो भी गोल है, आज के दिन बैठो, वो सारी पिक्चर से वो निकालो, एक अच्छा सा विज़न बोर्ड बनाओ। जो इंसान सबके सामने लगा सकता है, घर में लगा सकता है, तो वो किसी शीट पे लगाएं और उसे वहाँ पर अपने आँखों के सामने वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, वहाँ पर रख लो। उसी की एक पिक्चर अपने फ़ोन में रखो, अपने फ़ोन में जहाँ आप स्क्रीन पे कि ज़्यादा से ज़्यादा देख पाओ उस पे रखो। जैसे कि आपको किसी बुक्स में बना सकते हो आप, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें किसी को दिखाना नहीं होता है। और ऑब्वियसली कि पहले किसी को दिखाओ ही मत, क्योंकि वो सपने सच होंगे तो अपने आप लोगों को दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि बुक्स में बना सकते हो, जर्नलिंग जो होती है जनरल का, उसमें बनाओ और उसमें लिख दो। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे, जो मेरी फेवरेट है कि दिवाली के दिन मैं उसको लेती ही लेती हूँ। रेड कलर की डायरी आती है, मेरी यहाँ पर नहीं है, तो अदरवाइज़ मैं पिक्चर, पुराने जो वीडियोज़ हैं मेरा, उसमें मैंने दे रखा है कि किस तरीके की डायरी आपको ख़रीदनी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना, इस दिन ज़रूर ख़रीदते हैं उसको, जो जिसमें लक्ष्मी मैया का पिक्चर होता है, और उस डायरी को ख़रीदे। उस डायरी में अपने सारे जितने भी ड्रीम हैं उनको लिखना स्टार्ट कर दें। वो ऐसा नहीं कि आज के दिन ही लिखना है आपको, वो तो आप हमेशा उसमें, जैसे मैं ग्रैटिट्यूड जनरल ज़्यादा करती हूँ उसमें, और जो ड्रीम है वो लिखती हूँ। तो ऐसे ही आपको करना है कि भाई एक डायरी ले लो जिस पे रेड कलर का कवर आता है, और अगर होगा पॉसिबल तो मैं लगा भी दूँगी उसको, और उसमें अपनी चीज़ें लिखना स्टार्ट करो। और बी अ ग्रेटफुल। आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, आपके पास, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो भी हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, बी अ ग्रेटफुल। पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, घर है, जो भी हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि वो ऐसा है या वैसा है, बस ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दो कि हाँ, एटलीस्ट ये चीज़ें मेरे पास हैं। जब आप इस फ्रिक्वेंसी से ग्रैटिट्यूड देते हो तो ईश्वर आपको और ज़्यादा देने के लिए तत्पर होता है। तो इस तरीके से जब आप करोगे, आपकी फ्रिक्वेंसी भी हाई जाएगी। और अभी दीपावली है, इस पर आप ये करते हो तो बहुत अच्छे से काम करती है ये चीज़ें। तो बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको अपना विज़न बोर्ड बनाना ही बनाना है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।